रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उषा अपनी बहू सुमन से एक रोज कहती है, बहू आज मेरे भैया आ रहे हैं गांव से। अच्छा ठीक है माँ जी। बहू ध्यान रखियो, उनके सामने ज्यादा मुंह मत चलाइयो, बहुत गुस्से वाले हैं मेरे भैया। अच्छा माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, खाना खाना भूल जाइयो बहू, लेकिन मेरी कही बात मत भूलियो। तभी सुमन अपनी सास की बात सुनकर मन में अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लगती है और सोचती है, कहीं माँ जी के भाई ज्यादा गुस्से वाले हुए तो मैं कुछ बोलूंगी और वो मुझे ही कुछ फेंक कर मार दे कहीं। गांव के लोगों का तो कोई भरोसा भी नहीं होता, सच में अगर ऐसा हुआ तो। सुमन अपने मन में अपनी सास के भाई के लिए अपनी ही सोच से ख्याली पुलाव पका चुकी थी। और जब उषा का भाई रामचरण उषा के घर आता है तो सुमन पूरे घूंघट में आती है और रामचरण के पैर छूती है। तभी उषा अपने भाई से कहती है, भैया ये मेरी बहू सुमन है। बहुत संस्कारी है। जा बहू, चाय पानी कुछ ले आ, यहाँ खड़ी क्यों है? तभी सुमन चाय बनाकर लाती है और अपनी सास के पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही उषा घूमती है वैसे ही चाय लेकर खड़ी सुमन के हाथ से चाय गिर जाती है, जिसे देखकर उषा अपनी बहू से कहती है, बहू तुझसे बोला नहीं गया कि चाय लाई हूँ माँ जी, सारी चाय गिरवा दी ना तूने। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। जाकर चाय बना ला अब दूसरी। उषा की बात सुनकर सुमन सर हिलाते हुए जवाब देती है, गूंगी हो गई है, मैं देख रही हूँ, तू कुछ बोल नहीं रही। क्या हुआ? ठीक है, बोलती क्यों नहीं तू? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आपके भैया गुस्से वाले हैं, तो मुझे लगा कि कहीं मेरे मुंह से गलती से कुछ निकल गया तो मामा जी कुछ फेंक कर मार ना बैठे, इसलिए तो मैं बोल नहीं रही थी। क्या तारीफ की है उषा तूने मेरे बारे में। बहू कितनी बार कहा है तुझसे ख्याली पुलाव ना पकाया कर, तो तू समझती क्यों नहीं? माँ जी, मुझे लगा कि गुस्से वाले हैं मामा जी, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। सुमन की इस ख्याली पुलाव से तो उषा के साथ रामचरण को भी काफी बुरा लगता है। एक रोज सुमन का पति प्रेम ऑफिस से आकर शाम को सुमन से कहता है, सुमन आज रात का खाना नहीं बनाना, आज हम रात का खाना बाहर ही खाएंगे। सच में क्या? बहुत दिनों के बाद तुम्हारा मूड कहीं बाहर ले जाने का हो रहा है। हाँ, अब क्या मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? जी क्यों नहीं कर सकते? तो अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी हो जाना, शाम में हम कुछ अच्छा सा खाने चलेंगे। तभी सुमन अपने पति की ये बात सुनकर रोमांटिक मूड में अपने ही मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है और सोचती है, आज तो प्रेम बहुत रोमांटिक मूड में है, न जाने किस रेस्टोरेंट में ले जाएंगे और फिर मेरा हाथ पकड़कर कहेंगे, सुमन तुम भी लागे ना जिया, या फिर कहेंगे, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, या उनका फेवरेट गाना गाकर कपल डांस करेंगे मेरे साथ। ये सोचकर सुमन शाम में अपने पति के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी प्रेम सुमन और अपनी माँ उषा को आवाज लगाकर कहता है, माँ सुमन, कहाँ हो आप दोनों? हमें लेट हो जाएगा, जल्दी आओ। ये देखकर कि उसके और उसके पति के साथ उसकी माँ भी जा रही है तो सुमन अपने मन में सोचती है, लो अब इनकी ही कमी रह गई थी, माँ भी साथ हो ली। ये भी सोचती नहीं है कि कभी बेटे और बहू को अकेले जाने दूं। हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीदें तो बाकी थी कि उसका पति प्रेम उसके साथ रोमांटिक डांस करेगा और उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में तो ले ही जाएगा, लेकिन वो भी काम नहीं आया और प्रेम अपनी माँ और पत्नी को एक ढाबे पर लेकर जाता है और एक छोटे से लड़के को कहता है, छोटू सुन, 3 प्लेट बढ़िया सी बिरयानी लगा दे और पका ले ख्याली पुलाव मन में। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। ये तो अनरोमांटिक इंसान निकला, कहाँ सोचा था रेस्टोरेंट में ले जाएगा और ये कहाँ ढाबे पर लेकर आया है और 2 प्लेट की जगह 3 प्लेट बिरयानी मंगवा रहा है। हाय रे मेरी किस्मत, कभी मेरे साथ अकेले भी खाना नहीं खाया होगा इस इंसान ने। क्या सोचने में लगी हो सुमन? खाओ, अब घर भी जाना है। इस बार भी जैसे सुमन अपने मन में ख्याली पुलाव पकाती है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता और इस बार भी सुमन उदास हो जाती है और अपने मन में सोचती है, शायद मेरी ही किस्मत फूटी हुई है, जो सोचती हूँ वैसा होता ही नहीं है, पर बी पॉजिटिव। एक रोज प्रेम खुशी खुशी घर आता है और अपनी माँ को मिठाई खिलाते हुए कहता है, माँ मेरा प्रमोशन हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस खबर को सुनकर सुमन बहुत खुश होती है, लेकिन अब फिर वो अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है और सुमन की पड़ोस की विमला आंटी से वो कहती है, आंटी आपको पता है मेरे पति का प्रमोशन हो गया है, उन्हें बॉस के बगल वाली सीट मिली है
और तो और सैलरी तो 50,000 कर दी है। क्या बात है सुमन, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ आंटी जी, मैं तो बड़ी खुश हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुशी की बात है। रमेश भी बता रहा था कि प्रेम का अच्छा सैलरी पैकेज है। सुमन तो सारे मोहल्ले में गा चुकी थी कि उसके पति का प्रमोशन हो चुका है। लेकिन शाम में जब प्रेम घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, सुमन कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अपने मायके गई है। क्यों, तुझे नहीं बताया? नहीं तो माँ, मुझे कोई खबर नहीं। पर हुआ क्या जो अचानक बिना बताए चली गई? हुआ क्या, ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। तेरी बीवी ने पूरे मोहल्ले में गा दिया था कि तुम्हें बॉस के बगल वाली सीट मिली है, लेकिन विमला के बेटे ने सबको बताया कि तुझे टॉयलेट के बगल वाले कैबिन में बैठाया है। माँ, कोई टॉयलेट आने जाने वालों से पैसे थोड़ी लेता हूँ, बस टॉयलेट के बगल में कैबिन मिला है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत बदबू तो आ ही जाती है। एक ही बात है बेटा, तूने रमेश को कहा और रमेश ने अपनी माँ को और विमला ने सारे मोहल्ले को। माँ, तो उसे आपने क्या बोला कि वो घर छोड़कर चली गई? उसके ख्याली पुलाव पकाने की वजह से उसने ना जाने कितनों को क्या क्या बोला है, पर होता उसका हमेशा उल्टा है। माँ, मैं जानता हूँ। तो मैंने उसे विमला के सामने सुनाया है, तो वो घर छोड़कर जाने की धमकियाँ दे रही थी, तो मैंने भी कहा जा जहाँ जाना है। माँ, अब उसे लाने मैं तो नहीं जाऊँगा। उधर अपने मायके में सुमन अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रही थी। अब मुझे लेने मेरी सास आए या मेरा पति, मैं तो नखरे दिखाऊंगी। और माँ जी जब तक मुझे ये ना कह दे कि बहू मैंने तुझे ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। सुमन ये सोच ही रही थी कि तभी उसे उसकी सास का कॉल आता है और उषा सुमन से कहती है, बहू, तू अपनी मर्जी से मायके गई है, तो अब तू अपनी मर्जी से वापस आएगी। और अगर तू अब भी अपने मन में ख्याली पुलाव पका रही है कि तेरी सास तुझसे माफी मांगेगी, तो भूल जा। माँ जी, आपने मुझसे अगर माफी नहीं मांगी तो मैं नहीं आऊंगी। जैसी तेरी मर्जी, मत आ तू 1-2 साल, तब तक मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके उनके बच्चों के साथ खेला करूंगी। अपने घर और पति को अपने हाथों से जाता देखकर सुमन अगली सुबह ही गेट के बाहर खड़ी मिलती है। जब उसकी सास अखबार लेने बाहर आती है और अपनी बहू को गेट पर खड़ी देखकर सुमन से कहती है, बहू, तू तो 1 साल बाद आने वाली थी और आँख खुलते ही तू मेरे सामने खड़ी है। कोई सामान भूल गई थी क्या, वही लेने आई है? नहीं, कोई सामान लेने नहीं आई हूँ माँ जी। अब मैं अपने घर आने के लिए सोचूंगी क्या? अब आप तो मुझे लेने नहीं आई तो मैं खुद ही चली आई। हाँ, अब ख्याली पुलाव नहीं पकाया कि मेरी सास आएगी मुझे लेने, मेरा पति आएगा मुझे लेने। हाँ हाँ माँ जी, पर इस बार तो मैंने अपने मन में सोचा ही था, कोई नहीं आएगा, मैं खुद आई खुद जाऊंगी। बहुत सुधर गई है बहू तू, जा और जाकर खाना बना ले अब। किसी गांव में जीविका नाम की लड़की अपनी माता प्रेरणा और पिता अनुराग के साथ रहती थी। वो हर काम में माहिर थी। साथ ही गर्मियों के मौसम में जीविका शिकंजी बनाती थी। उसके हाथों की बनी शिकंजी पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए वीरेन नाम के एक बहुत ही अच्छे और बड़े बिजनेसमैन लड़के का रिश्ता आता है, जो उसे देखने आने ही वाला होता है। लेकिन जीविका पहले से ही विवान नाम के लड़के से प्यार करती थी और ये बात जानने के बाद वो अगले ही दिन विवान से मिलने जाती है। विवान, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे मेरी जाने मन, वो मैं किसी काम में उलझ गया था। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। विवान, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें, क्योंकि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों भाग जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या, सच में? हाँ बेबी डॉल, तुम ना मुझे कल रात को 12 बजे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पे मिल जाना। नहीं, कल नहीं, क्योंकि कल मुझे देखने एक लड़का आ रहा है। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं कौन सा तेरे साथ सच में भागने वाला हूँ। हाँ ठीक है बेबी डॉल। इतना कहकर जीविका वहाँ से चली जाती है और विवान के साथ भागने की सारी तैयारी कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता उसके रिश्ते को लेकर बहुत खुश होते हैं और अगले दिन वीरेन अपनी माँ स्वामिनी के साथ जीविका के घर आता है। नमस्ते बहन जी। राम
राम राम बहन जी। आइए आइए, आप लोग बैठे तो आराम से। जी जी जरूर। कुछ देर बाद प्रेरणा अपनी बेटी जीविका को आवाज लगाकर बुला लेती है और जीविका एक खूबसूरत सा सूट पहनकर हाथ में चाय लेकर आती है। वीरेन को जीविका देखते ही पसंद आ जाती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और दोबारा मिलने के लिए बात करके वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीविका विवान के साथ भागने के लिए तैयार होती है और रात को अपने कमरे से निकलकर सीधे वहीं जाती है जहां उसे विवान से मिलना होता है। वो विवान का बहुत इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आता। पर इतना सब होने के बाद वो अब घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अकेले ही शहर चली जाती है और अगले दिन सुबह शहर में। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी? जीविका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसे उसकी दोस्त मिशा मिलती है जो उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ जीविका मिशा को अपनी सारी कहानी बताती है। साथ ही मिशा जीविका को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जीविका मिशा से कहती है, मिशा, मैं क्या सोच रही थी कि सारा दिन घर में बोर होने से तो अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूं। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बता फिर क्या काम करने की सोची है तूने? यार बस यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम शिकंजी की दुकान खोल ले? हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। गाँव में भी मेरी शिकंजी कितनी फेमस थी। जीविका मिशा की बात मानकर शहर में अपना एक शिकंजी का शॉप खोलती है और पूरी मेहनत और लगन से शिकंजी बेचना शुरू करती है और गर्मियों के मौसम में उसकी शिकंजी शहर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है और धीरे धीरे जीविका शिकंजी को बोतलों में भरकर बेचना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। उसकी एक छोटी सी शिकंजी की शॉप अब एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाती है और इंडिया का एक बड़ा शिकंजी ब्रांड बन जाती है। ऐसे ही एक दिन जीविका बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने माता पिता को याद कर रही होती है कि तभी मिशा उससे कहती है, क्या बात है जीविका, आज तो इतना सैड क्यों लग रही है यार? कुछ नहीं यार, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों गांव जाएंगे और तेरे मम्मी पापा को यहाँ शहर लेकर आएंगे, फिर वो तेरे साथ रहेंगे ना? हाँ यार, तू सही कह रही है। और उस विवान को भी दिखाएंगे कि उसने तुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है मिशा, हम दोनों ना कल ही गाँव चलते हैं। अगली सुबह वो दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं और जब जीविका अपनी बड़ी गाड़ी से उतरती है तो पूरे गांव के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। साथ ही उसके माता पिता को उसे देखकर बहुत खुशी होती है और अपना सारा सामान लेकर वो उसके साथ जा ही रहे होते हैं कि तभी उससे मिलने विवान वहां आ जाता है और कहता है, मेरी बेबी डॉल, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक दिन जरूर वापस आओगी। मैं और तुमसे प्यार? कभी नहीं। अरे अच्छा हुआ कि उस दिन तुम नहीं आए, क्योंकि अगर तुम आ जाते ना तो शायद आज मैं यहाँ न होती जहाँ पर हूँ। और अब तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आने की और मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जीविका विवान की एक नहीं सुनती और अपने माता पिता के साथ वापस शहर लौट जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसकी एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस होती है। वो इस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और जैसे ही वो वहां जाती है तो सेंटर चेयर पर बैठे वीरेन पर उसकी नजर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन वो खुद को संभालती है और अपनी कंपनी की खातिर कॉन्फ्रेंस को अच्छे से अटेंड करती है।
तो वहीं इस दौरान वीरेन का सारा ध्यान जीविका पर ही होता है। जैसे ही दोनों कंपनीज की डील फाइनल होती है तो वीरेन अपने स्टाफ से कहकर जीविका को अपने कैबिन में बुलाता है और जीविका जब कैबिन में जाती है तो वीरेन उससे कहता है, जीविका जी, कॉन्फ्रेंस के टाइम पर मैं देख रहा था कि आप थोड़ा नर्वस थी। जी कुछ नहीं, वो इतने टाइम बाद अचानक ऐसे आपको देखा बस। अच्छा, जब आपको सब कुछ याद है तो ये भी बता दीजिए आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जी क्या मतलब? यही कि आप जो घर से भाग गई थी ना, उसके पीछे की वजह मैं जानना चाहता हूँ। वीरेन की बातें सुनकर जीविका वीरेन को अपनी सारी कहानी बताती है और जीविका की बातें सुनकर वीरेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और एक बार फिर से उसे जीविका से प्यार हो जाता है। तभी जीविका वहाँ से जाने से पहले वीरेन से कहती है, वीरेन जी, मुझे आपसे माफी मांगनी थी। जी वो क्यों? वो इसीलिए कि जो भी मैंने आपके साथ किया तो माफी तो मांगनी ही है ना। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए हैं ना, तो अब पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। वीरेन की बातें सुनकर जीविका बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और उनके परिवार वालों के साथ मिलकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शिकंजी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो इसी तरीके से टेस्टी शिकंजी बनाता हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।